तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना, तो प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ। प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। ये कल जब आप सभी लोग इस कार्यक्रम की याद करेंगे तो उसमें क्या याद रहेगा, क्या याद नहीं रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा आना यहाँ सफल रहा या नहीं रहा। ये वो धरती है जहाँ अमन ने जब राम काव्य पढ़ना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया ने उसे पलकों पर बिठा लिया। मैं एक ऐसा ही प्रसंग आपके बीच रखता हूँ और वहाँ से एक गीत सुना के अपना स्थान लूँगा। प्रसंग केवल इतना है कि तुलसी बाबा लिखते हैं कि पुरतय निकसी रघुवीर बधू धर धीर दय मग में डग द्वय। श्री राम को वनवास हुआ तो जैसे ही वो उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वल्कल वस्त्र धारण कर वो प्रस्तुत हुए जाने के लिए, तो देखते हैं कि उनके भाई लक्ष्मण भी तैयार हैं। और इससे पहले कि वो लक्ष्मण से कुछ कह पाते, उधर से सीता जी चली आ रही हैं। वनवास तो केवल श्री राम को हुआ था। कभी कभी सोचता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया और खुद को जो उसे आप सजा मान लें या जो भी मान लें, उनके लिए जो आदेश था उसका पालन करने के लिए वो चले, तो कोमलांगी अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को क्या उन्होंने रोका नहीं होगा? तुलसी बाबा की रामचरितमानस में पढ़ने को तो कम मिला, थोड़ा सा ही वर्णन है, लेकिन किताबें खोजते पलटते मुझे वाल्मीकि रामायण की एक समीक्षा के वेंकट करके एक हैं साउथ इंडियन, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ने को मिला। वहाँ ये उद्धृत है कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग पर सीता और राम में संवाद हुआ। सीता जी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो चलें, प्रभु श्री राम ने उन्हें बहुत कोशिश की कि वो ना चलें। यहाँ से इस गीत की प्रेरणा हुई और इस गीत में कई चीज़ें खास हैं। मैं यहाँ बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवियों के समक्ष ये बात कहना चाहूँगा कि इस गीत में भाव पक्ष जितना प्रबल है, कला पक्ष पर जो लोग आनंद लेंगे, कहाँ कहाँ कितने तुकांत, कहाँ कहाँ कितनी टेक, कितने बार आई है, वो भी आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और एक और ख़ास बात यह है कि इस गीत में जैसे हिंदी फिल्मों में नायक और नायिका एक ही गीत में दोनों अपने अपने हिस्से का गाते हैं, उसी तरह से इस गीत में प्रभु राम का पक्ष एक अंतरे में और दूसरे अंतरे में माता सीता का पक्ष है। राम कहेंगे कि तुमको नहीं चलना है और सीता जी कहेंगे कि हमें ले चलिए। अंत सबको मालूम है। ये संवाद गीत आपके बीच रखता हूं, थोड़ा नया सा लगेगा आपको शैली की दृष्टि से, और बाकी आनंद तो आप प्रसंग से जुड़ गए हैं तो ले ही लेंगे। प्रारब्ध है हमारा भटकेंगे निर्जनों में, प्रारब्ध है हमारा भटकेंगे निर्जनों में, 14 बरस रहेंगे ग्रह त्याग कर वनों में, मिथिलेश के महल के उपवन की तुम कली हो, लाड़ों से तुम पली हो, भू पर न तुम चली हो। मेरे लिए प्रिय यूं तुम कष्ट क्यों उठाओ, मेरे लिए प्रिय त्यों तुम कष्ट क्यों उठाओ, मानो कहा हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो कहा हमारा हठ छोड़ो लौट जाओ, मानो। सीता जी का जवाब,
केवल इसी जन्म का संबंध है न तुमसे, तन के निमित्त ही तो अनुबंध है न तुमसे। सुख दुख मिलेंगे जो भी, बांटेंगे साथ मिलकर, वनवास की अंधेरी काटेंगे रात मिलकर। बस एक चक्र पर ही जीवन का रथ चलाओ, मत एक चक्र पर ही। पति पत्नी तो जीवन के रथ के दो पहिए हैं, फिर अकेले ही निर्णय कैसे ले सकते हो आप। मत एक चक्र पर ही जीवन का रथ चलाओ। और सीता जी की बात, सहधर्मिणी हूं हमसे, बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूं हमसे, बोलो न लौट जाओ। भावुक हो रही हो तुम, तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि तुम कहां चलने की बात कर रही हो। दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे, कैसे भला चलोगी तुम संग संग हमारे। ऋतु के प्रकोप भी तो तुमको मलिन करेंगे, सदियों से दिन करेंगे, रातें कठिन करेंगे। तो परित्याग गेह का कर, मत देह यूं सताओ। परित्याग गेह का कर, मत देह को सताओ। मानो कहा हमारा, हठ छोड़ो लौट जाओ। मानो कहा हमारा, हठ छोड़ो लौट जाओ। मानो कहा हमारा। इतनी आसानी से तो मानी नहीं सीता जी। दुर्गम दुरूह पथ पर मैं संग संग चलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी। ऋतु के प्रकोप के हो, मुझे डरा रहे हो ऋतुओं के प्रकोप से। आप स्वयं हमारे साथ हो, फिर मुझे क्या कष्ट है। दुर्गम दुरूह पथ पर भी संग संग चलूंगी, पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी। ऋतु के प्रकोप के हो, क्यों दुष्प्रभाव हम पर, प्रभु प्रेम भाव हम पर है, नेह नाव हम पर। तो मझधारों में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ। मझधार में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ। सहधर्मिणी हूं हमसे, बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूं हमसे। प्रभु श्री राम बोले कि भावुक हो रही हो, अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम मेरे साथ चलोगी तभी मैं तुम्हारे प्रेम को महसूस कर पाऊंगा, या दुनिया को लगेगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि इंतजार करना एक दूसरे का, वो भी प्रेम का ही पर्याय है। तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, काटेंगे दिन। तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, दे अर्घ आंसुओं का, काटेंगे दिन विरह के। दे अर्घ आंसुओं का, काटेंगे दिन विरह के। है बाट जोहना भी पर्याय प्रेम ही का,
बिरवे तले हो घी का, ज्यों दीप आरती का। एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ। मानो कहाँ हमारा हट छोड़ो लौट जाओ। मानो, एक ही शब्द में सीता जी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। बोले हम जरूर अलग अलग होकर एक दूसरे का इंतजार करते, लेकिन हम अलग हैं कहाँ। अंतर्निहित है छाया, ज्यों ज्योति पुंज में ही हम भी यथा रहेंगे, तुम संग निकुंज में ही। और तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। प्रभु सात में से अपना। हिंदू माइथोलॉजी में ये जो विवाह संस्कार है, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं उसमें। और यहां पर मैं एक बताना चाहूंगा कि उन 7 फेरों में 7 वचन होते हैं। आप सभी लोग जो गृहस्थ हैं इस बात को जानते हैं, और जिन्हें गृहस्थी संभालनी है उन्हें याद कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। पहले ही वचन में जो प्रसंग है वो ये है कि शंकर और पार्वती जी एक दूसरे को वचन देते हैं, और वो कहते हैं, पार्वती जी उस शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु ऐसा है, हम आपके साथ बामंग होने को तैयार हैं, लेकिन आप एक वचन दें। और वो वचन ये है कि आप कहीं घर से बाहर जाएं, किसी भी कार्य से जाएं, हमें साथ ले जाएं न ले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृह त्याग करें तो मुझे जरूर ले जाएं। इसीलिए हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब भी हम यज्ञ वेदी पर बैठते हैं, जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं, तो अगर गृहस्थ हैं तो अर्धांगिनी को साथ लेकर बैठते हैं, तभी पूजा पूरी होती है, ऐसा मानते हैं। यहां से सीता जी ने चातुर्य पूर्वक एक उल्लेख किया और प्रभु श्री राम को रोक दिया। तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। तो प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ, प्रभु 7 में से अपना पहला वचन निभाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। ये गीत हम सिकंदरा राव में पढ़ रहे थे, और यहीं तक आते आते डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी मंच पर मौजूद थे, और वो उठ गए और जैसे इन्होंने माला पहनाई, उन्होंने भी मुझे माला पहनाई और गले से लगा लिया। बोले बहुत ही अच्छा गीत। अब मैं माइक पर इसी तरह से खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ और है क्या? मैंने कहा अंतिम बात। बोले इसके भी आगे कुछ और क्या होगा? क्या बात? ये आखिरी चरण है गीत का, गीत यहां पूर्ण होगा। अब अगर आपको लगता हो कि इसके आगे क्या कहा होगा, सब तो कह लिया, भावुक भी हो लिए, उन्होंने भी अपनी बात कह ली, अब इसके बाद ऐसी क्या बात कही होगी वो मैं आपके सामने रखता हूं। और अगर ये लगे कि कुछ खास इस गीत में आ गया है तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और मैं अपना स्थान प्राप्त करूंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, सौमित्र जब सहेंगे तीय का विछोह वन में। लक्ष्मण भी तो हमारे साथ हैं और उर्मिला तो चल नहीं रही है, आनंद लीजिए। सौमित्र जब सहेंगे तीय का विछोह वन में, है उर्मिला भवन में। प्रिय संग पति संग तुम विजन में, तो उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे। इस गीत में जो कला पक्ष में मजे थे, आप देखिए हर अंतरे में 3-3, 4-4 बार टेक आती है, और 8 अंतरों के इस गीत में उसका निर्वाह करना आसान नहीं था। मां की कृपा हुई, गीत आपके समक्ष अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं।
सौमित्र जब सहेंगे तिय का विछोह वन में, है उर्मिला भवन में, प्रिय संग तुम विजन में। उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे, नैना सनीर होंगे, ही चीर चीर होंगे। तो सीते सीते न धर्म संकट मन में मेरे बढ़ाओ, सीते न धर्म संकट मन में मेरे बढ़ाओ। मानो कहा हमारा हट छोड़ो लौट जाओ, मानो कहा हमारा हट छोड़ो। अभी वो जवाब आना शेष है, जिस उत्तर पर प्रभु श्री राम निरुत्तरित हो जाते हैं और उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं और वो सहमति दे देते हैं। अब ऐसा क्या कहा होगा सीता जी ने? प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया, दृश्य आपके सामने आ गया। सीता जी कहती हैं, पहले ही शब्द में आनंद आ जाएगा, है पुत्रवत लखन प्रिय, संकल्पवान मन से। पुत्रवत हैं अगर लखन, दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी मां को अपने पिता के साथ देखे और उद्विग्न हो जाए? मैं तो बेटे की तरह मानती हूं, वो मुझे मां की तरह देखते हैं, तो आपके साथ मुझे देखकर वो क्यों उद्विग्न होंगे? अब देखिए, सीता जी ने यहां पर एक और चमत्कार सा किया है अपनी वाक्योक्ति से। क्या कहती हैं कि आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी वजह से जाना चाहती हूं? यू टर्न। आपको क्या लग रहा है मैं आपकी वजह से चल रही हूं? आनंद लीजिए गीत का, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। है पुत्रवत लखन प्रिय, संकल्पवान मन से, सुदृढ़ प्रतिज्ञ तो है, सुकुमार किंतु तन से। वो भ्रात भक्तिमय हो, वो भ्रात भक्तिमय हो, सेवा में रत रहेंगे। वो भ्रात भक्तिमय हो, सेवा में रत रहेंगे। वो स्वयं से विरत हो, सेवा में रत रहेंगे। तो सुधि कौन प्रिय लखन की, तुम तो अपने काम में लगे होगे, सुधि कौन प्रिय लखन की लेगा वहां बताओ। सुधि कौन प्रिय लखन की लेगा वहां बताओ। अथ प्रेम में मत प्रेम में विभल हो, बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे, बोलो न लौट जाओ।